आमिर खान स्टारर दंगल फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं तो कई नए कायम भी किए हैं। ये फिल्म एक क्लासिकल फिल्म के दर्जे पर है और इसका पूरा श्रेय इस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों को जाता है। ये उन्हीं की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है कि लीक से हटकर बनी हुई फिल्म ने इतनी सफलता प्राप्त की। इसे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पसंद किया गया। ये फिल्म पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी पहलवान बेटियों गीता फोगाट और बबीता फोगाट के जीवन के बारे में बनी है। फिल्म की कहानी में महावीर सिंह फोगाट और उनकी दो पहलवान बेटियां राष्ट्रमंडल खेलों में सामाजिक उत्पीड़न के विरोध में गौरव की ओर संघर्ष करती है। ये फिल्म गीता और बबीता के मेडल जीतने पर खत्म होती है। खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म का सीक्वल भी बन सकता है। अगर इस फिल्म का सीक्वल आता है तो उसका ब्लॉकबस्टर होना तो तय है ही, साथ ही पिछली फिल्म के रिकॉर्ड्स भी टूट सकते हैं। इतनी प्रसिद्ध फिल्म का सीक्वल बनाने में निर्माता निर्देशक भी फायदे में होंगे। ऐसे में इस फिल्म का अगला पार्ट ना बनाने का कोई ठोस कारण नजर नहीं आता। लेकिन इसी के साथ ये बात भी बता दें कि इस फिल्म के सीक्वल की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसे लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल बने हुए हैं। क्या दंगल 2 भी फोगाट परिवार की बेटियों पर बनेगी? अगर हाँ, तो क्या उसमें गीता और बबीता फोगाट का दंगल फिल्म के बाद का जीवन दिखाया जाएगा? क्या इस बार रितु फोगाट फिल्म का केंद्र होगी? फिल्म की कास्ट बदलेगी या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि इस बार आमिर खान की जगह शाहिद कपूर लेने वाले हैं। ऐसे में आमिर के फैंस का नाराजगी जताना तो वाजिब ही है। आखिर आमिर ने इस रोल में जान तो डाल ही दी थी। दंगल फिल्म में आमिर खान के अलावा ज्यादातर नए या कहें कि कम जाने पहचाने चेहरों को लिया गया था, जिन्हें इस फिल्म के बाद लोग पहचानने लगे और उनके काम की बहुत तारीफ भी लगातार हुई। फिल्म के कलाकार भी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थक रहे। ऐसे में अगर अगली फिल्म में यही टीम काम करती है तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी। जहां तक कहानी के केंद्र की बात है तो ऐसा लगता है कि पहलवान रितु फोगाट चाहती हैं कि दंगल फिल्म का सीक्वल उन पर बने। इस बारे में उनका कहना है कि पापा बोलते हैं जो 2020 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाएगा उस पर दंगल 2 100% बनेगी। उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया है कि वो किस अभिनेत्री को अपना किरदार करते हुए देखना चाहेंगी। उन्होंने कहा, मैं सोनाक्षी सिन्हा को अपना किरदार निभाते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि एक पहलवान को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए उनके पास परफेक्ट शरीर है। उनका ध्यान अपनी पूरी तरह से ओलंपिक्स में मेडल लाने पर केंद्रित है, जो उनके पिताजी पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगाट का दर्शकों से सपना रहा है। वैसे अगर फिल्म बनाने की दृष्टि से देखा जाए तो रितु फोगाट का जीवन काफी दिलचस्प कहानी कह सकता है। वो महावीर सिंह की छोटी बेटी हैं, जिनकी दोनों बड़ी बहनें जानी मानी और सफल पहलवान हैं। वो खुद एक मंझी हुई पहलवान हैं। उन्होंने 8 साल की आयु से ही अपने पिता से प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया था। उन्होंने कुश्ती के कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 10वीं कक्षा करने के बाद स्कूल ही छोड़ दिया। लेकिन जब तक वो पढ़ी, वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। इस बारे में वो कहती है कि मैंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन 10वीं के बाद मैं आगे नहीं पढ़ पाई क्योंकि पापा ने कहा कि कोई एक बार में या तो पढ़ाई पर ध्यान दे सकता है या स्पोर्ट्स पर, जो कि सच है। लेकिन अगर मुझे कोई चॉइस दी जाती तो मैं पढ़ाई को चुनती। उनकी बहनें गीता फोगाट और बबीता कुमारी एवं चचेरा भाई विनेश फोगाट सभी राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती के स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उनकी एक और चचेरी बहन प्रियंका फोगाट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है। अक्टूबर 2016 में फोगाट ने लगातार दूसरी बार वार्षिक राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा किया। नवंबर 2016 में उन्होंने सिंगापुर में आयोजित 48 किलो वर्ग की राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। दिसंबर 2016 में वो प्रो कुश्ती लीग नीलामी में सबसे महंगी महिला पहलवान बनी, जिसने जयपुर निंजास मताधिकार के साथ 36 लाख का अनुबंध करार किया। नवंबर 2017 में उन्होंने पोलैंड के बियडगोस्कज में आयोजित विश्व अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। ये प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत है। फरवरी 2019 में फोगाट ने अपने मिश्रित मार्शल आर्ट की शुरुआत करने के इरादे से वन चैंपियनशिप के साथ हस्ताक्षर किए। फोगाट ने नवंबर 2019 में नाम चैंपियनशिप वन ही चैंपियनशिप में नेम ही किम के खिलाफ अपनी मिश्रित मार्शल आर्ट की शुरुआत की। उन्होंने कहा, MMA में मेरा लक्ष्य पहला भारतीय विश्व चैंपियन बनना है।
अब ऐसे दिलचस्प जीवन को एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ बड़े पर्दे पर उतारने में कोई बुराई तो नहीं लगती। देखते हैं कि रितु का दंगल 2 का ये सपना पूरा होता है या नहीं, और दंगल के सीक्वल का इंतजार कर रहे दर्शकों का इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इसके सीक्वल के लिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी ये भी बताएं। दिस स्क्रिप्ट इज रिटन बाय कनक शर्मा। और अगर आपका कोई भी सवाल है किसी फिल्म से रिलेटेड या किसी एक्टर से रिलेटेड तो बेझिझक पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।